सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान डिक्टेटर मुल्क है? जो चाहिए फैसले कर दीजिए आप। हमारे सब्र की दाद दो दोस्त। मुल्क में जो भी एजिटेशन हुआ, जिस कौम ने किया, जिस सियासी पार्टी ने किया, यादव जी देश का इतिहास पढ़िए। सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान डिक्टेटर मुल्क है? जो चाहिए फैसले कर दीजिए आप। हमारे सब्र की दाद दो दोस्त। मुल्क में जो भी एजिटेशन हुआ, जिस कौम ने किया, जिस सियासी पार्टी ने किया, यादव जी देश का इतिहास पढ़िए कि जिसने भी किया है आंदोलन देश में संपत्ति जला जला के किया। देश की संपत्ति जला है, कोई भी सियासी पार्टी रही हो। इनकलाब जिंदाबाद, जला दिया मऊ का रेलवे स्टेशन। इनकलाब जिंदाबाद, जला दिया म्युनिसिपैलिटी। इनकलाब जिंदाबाद, तोड़ दिया बसों का अगला हिस्सा, पहिया जाम कर दिया। मुल्क में जितने भी आंदोलन हुए, मुल्क में जितनी भी तहरीकें अपने मुतालबात को मनवाने के लिए चली, मुझे बताओ बड़ौदा केस भूल गए तुम? देश का एक बहुत बड़ा लीडर अपनी बात मनवा रहा है रेल का पहिया जाम करके। भारत रत्न, पंजाब वालों ने देश फूंक दिया, भारत रत्न। आसाम वालों ने थप्पड़ मार मार के आसाम गण परिषद बना दिया, भारत रत्न। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी का मर्डर किया, भारत रत्न। कुमार नारायण ने भारत की देवी को फ्रांस के कोठे पे बेच दिया, भारत रत्न। गद्दार मुसलमान। गद्दारी क्या किया? पाकिस्तान के 8 टैंक तोड़ दिया अब्दुल हमीद बनकर, यह गद्दारी किया। उस्मान आजमी बनकर पाकिस्तानी गोलियां खा के भारत को अपना लहू दे दिया, यह गद्दारी है मुसलमान की। शर्म करो शर्म, वरना फूट जाएगा तुम्हारी हुकूमत का करम। देखो, मुल्क में जिसने भी मोमेंट चलाया, कहीं न कहीं गड़बड़ी जरूर हुई। 1 साल से मुस्लिम पर्सनल्ला का मोमेंट चल रहा है। एक जगह की भी मिसाल दे सकते हो कि फिरका वाराना फसाद हुआ? साल भर से मुसलमान पूरे मुल्क में जलसा जुलूस कर रहा, अपनी शरीयत के लिए रो रहा, अपने मजहब के तहफ्फुज के लिए जान की बाजी लगाए हुए है। ईमानदारी से बोलो, कहीं भी गवर्नमेंट की संपत्ति मुसलमानों ने जलाई? कोई रेलवे स्टेशन मुसलमानों ने फूंका? कोई बस स्टेशन मुसलमानों ने जाम किया? कहीं भी पब्लिक का रास्ता मुसलमानों ने रोका? ये मुसलमान इतनी दयानतदारी के साथ न गवर्नमेंट की संपत्ति जलाता है। राजीव गांधी के बाप की तो संपत्ति है नहीं, वो तो कौम की है। क्यों जलाएगा संपत्ति? मुसलमान देश को अपना देश समझता है। आज रेलवे स्टेशन जला दिया और कल हमारे हाथ में हुकूमत आई, रेलवे का बजट कहां से पूरा होगा, हम ये सोचते हैं। आज संपत्ति जला दी हुकूमत की हमने, कल हम ही हाकिम बने, हम उसे कहां से पूरा करेंगे, ये एहसास है हमको। और जो लोग जलाते हैं देश को, उनसे कभी पूछा तुमने कि ये किसकी किस्मत जलाई तुमने? मुस्लिम पर्सनल्ला के मसले को धीरे 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 कॉमन लाइन पे लाया गया। जितने लोग मुस्लिम पर्सनल्ला के लिए बोल रहे हैं, उनको फिरका वारियत का शिकार बनाया गया। उबैदुल्लाह खान आजमी ये बोलता है, वो बोलता है, ऐसा बोलता है, वैसा बोलता है। अरे जो बोला अब अकेले नहीं बोल रहा है, 20 करोड़ बोल रहे हैं। और जिस बोलने पे तुम इतना बौखलाए, मुल्क की किसी अदालत ने मुझे नोटिस न देके यह साबित किया कि मैं जो बोला हूं ठीक बोला हूं। इसलिए मैं मुसलमानों तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम इन बेईमानियों से निमटना चाहते हो, अगर वाकई तुम्हें अपना मजहब अजीज है, सिर्फ नाराबाजी तुम्हारा मतलब नहीं बल्कि काम का हुसूल तुम्हारा मकसद है, तो कुरान ने आज ही के दिन के लिए तुमसे कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो तुम ईमान लाओ अल्लाह और रसूल पर।
जुबान कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, निगाहो दिल जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। अगरचे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। ये दौर अपने बराहीन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। आज 47 से लेकर अब तक मुसलसल मुसलमानों का इस्तेहसाल हर लाइन पे किया गया। नौकरी सबके लिए है, मुसलमान के लिए नहीं। परसेंटेज, पुलिस में परसेंटेज देखो, इंसाफ के माथे पे जाड़े के महीने में पसीना आ जाए। फौज में परसेंटेज नहीं, पुलिस में परसेंटेज नहीं, आईपीएस आईएएस में परसेंटेज नहीं, लेक्चरर प्रोफेसरशिप में परसेंटेज नहीं, बिजनेस में परसेंटेज नहीं। वोट लेने के लिए ये भिखारी सिर्फ मुसलमानों के लिए रह गए हैं और मुसलमान इनके लिए रह गए। तो इस तरह से हुकूक कुचले जाएंगे। बहुत कुचला तुमने, और तुम लोग अगर बचाना चाहते हो तो जो मैं बताता हूं वो करो। सिर्फ नारेबाजी से किसी कौम को उसका हक नहीं मिलता। तुम किसी तहजीब के मोहताज नहीं। तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी गैर के दामन की तरफ क्यों देखे। आदमी उसका कपड़ा पहनता है जिसका कपड़ा मार्केट में राइज होता है और उसके पास नहीं होता। बाहर की चीजें आपको पसंद, आप भारत रत्न नहीं। हिंदुस्तान के पास जो कुछ है वो खाओ, वो पहनो। भारत की चीजें छोड़कर बाहर की चीजों का इस्तेमाल इस बात की अलामत है कि तुम नर्वस हो और देश को तुम नाकाम समझते हो, इसलिए किसी कामयाब का चेहरा तुम देख रहे हो। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुमने इस्लामी तहजीब छोड़ी कि नहीं छोड़ी। मुझे तुमसे भी 2 मिनट बात करना है। तुमने अपने शादी ब्याह में इस्लामी रिवाज अपनाया। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी से अच्छी बेटी दुनिया में मुझे दिखा दो। रसूलुल्लाह के दामाद से बेहतर दामाद मुझे दुनिया में तुम दिखाओ। नबी ने जिस तरीके से शादी ब्याह की रस्म पूरी की, उससे अच्छी रस्म तुम साबित करो। तो जब पैगंबर की जिंदगी प्रैक्टिकल में मौजूद है, तो आज ये डिस्को डांस जो होता है मुसलमान के यहां शादी के वक्त, ये किसकी सुन्नत है? ये जो आतिशबाजी छोड़ते हो, ये किसकी सुन्नत है? ये जो ढोल पीटते हो, ये किसकी सुन्नत है? ये जो दुनिया भर के तबले बजवाते हो, ये किसकी सुन्नत है? यही वो बदअमालियां हैं जिनकी सजाएं आज तुम्हें इस शक्ल में मिल रही हैं। नजर आती है गुलशन में हवा ना साजगार अपनी, गुले बागे खलीली भेज दे बादे बहार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। तुम्हें लाजिम है शहंशाह बता की रज़ाजोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। हजरत, आज एक मजबूत हथियार की जरूरत। पुलिस वाले चौंके नहीं, सीआईडी वाले बिलबिलाए नहीं। मैं लोहे की तलवार मुसलमानों को नहीं देना चाहता, मैं अपने पैगंबर की सुन्नत और प्रैक्टिकल की तलवार मुसलमानों को देना चाहता। तुम तो सिर्फ मुसलमान हो जाओ, खुदा की कसम काया पलट जाएगी। तुम किसी को मुसलमान बनाने के लिए भी हाथ पैर मत मारो, तुम खुद मुसलमान बनो। तुम मुसलमान बनो, देखो हवा मुसलमान होती है कि नहीं, देखो फजा मुसलमान होती है कि नहीं। एक गरीब नवाज बैठा था अजमेर में मुसलमान बनकर, अना सागर मुसलमान बनकर उसके कटोरे में आ रहा। तुम बदलो अपने को, दुनिया बदल रही है मुस्लिम पर्सनल्ला, और तुम भी अपने अंदर से अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, वक्त अब बातें करने का नहीं है, वक्त रोड रोड चौराहे चौराहे होटल होटल बहस करने का नहीं है। इस्लामी इत्तेहाद का मुजाहरा कीजिए, आपसी झगड़ों को मिटाइए, और ये जो केसेज आप 125 की बुनियाद पे कोर्ट में ले जाते हैं, कब तक शाहबानों के केस में आप लड़ते रहेंगे? आज एक शाहबानो पैदा हुई, तो जब शाहबानों के नाम पे ये तमाशा है तो कोई फकीर बानो पैदा होंगी तो क्या होगा?
इसलिए जगह जगह आप इस्लामी शरई अदालतें कायम कीजिए। कोर्ट जो फैसला देती है आपके हक में हो चाहे ना हो, आप उसे कबूल करते हैं। मैं आपसे कहता हूं इस्लामी शरीयत के फैसले को आप कबूल कीजिए। काजियों की बारगाह में आइए, इस्लामी शरीयत का जो हुक्म चाहे आपके खिलाफ जाए चाहे आपके फायदे में जाए उसे फायदा समझ के कबूल कीजिए। इस तरह से घर में अगर शरीयत आपने बहाल किया तब तो कोई अपनी तबीयत का चाकू आपकी शरीयत की गर्दन पे नहीं रखने पाएगा। और अगर आपने घर में शरीयत बहाल नहीं किया तो आप सिर्फ जुबानी तौर पर शरीयत की बहाली के लिए लड़कर कामयाब नहीं हो सकते। मैं क्या बताऊं तुम्हें, 37 साल से थैले में रहने वाली बिल्लियां कूद कूद कर बाहर आ रही। कमजरफों ने अपनी कमजरफी का पता दिया। मगर आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक दौर हमारा भी था। 1000 बरस तक इसी भारत पर मुसलमानों ने हुकूमत की थी।